हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में, बर्ड्स में, सब में होता है। सो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, एंडोस्केलेटल सिस्टम एंड एक्सोस्केलेटल सिस्टम। एंडोस्केलेटल सिस्टम वो होता है जो बॉडी के इनसाइड रहता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का, हॉर्स, काऊ, एनिमल्स, फिश एसेट्रा। इन सबों को जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। और दूसरा होता है एक्सोस्केलेटल सिस्टम। दूसरा रहता है आपका एक्सोस्केलेटल सिस्टम। एक्सोस्केलेटल सिस्टम वो होता है जो एक्सो मीन्स आउटसाइड, जो बॉडी के बाहर हो, जैसे कि कॉकरोच का आप देखते हो स्केलेटन बाहर रहता है, मॉस्किटो का, स्कॉर्पियन का, एंट एक्सेट्रा। वैसे ही बड़ी सारी और चीजें जिनका स्केलेटल सिस्टम बाहर होता है। सो जिनका स्केलेटल सिस्टम अंदर रहता है उनको हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं, और जिनका स्केलेटल सिस्टम बाहर रहता है उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। जैसे टॉर्टाइज है, उसको हम एंडो और एक्सोस्केलेटन दोनों में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उसका जो स्केलेटन है वो बाहर भी है और अंदर भी है। अब देखो स्केलेटल सिस्टम जो है वो कंसिस्ट है, स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या होता है, बोन एंड कार्टिलेज। बोन हम किस पार्ट को कहते हैं, जो हार्ड वन हमारी बॉडी में होती है, जो हार्ड सख्त चीज होती है हमारी बॉडी में, उसको हम बोन कहते हैं। और कार्टिलेज क्या होती है, जो सॉफ्ट बोन, जैसे कि हमारे कान में होती है। कान को आप फोल्ड कर लो, ठीक है, तो अगर जो हार्ड बोन होगी वो आपकी फोल्ड नहीं होगी, लेकिन जो सॉफ्ट बोन होती है वो आपकी फोल्ड हो जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। अब देखो जो एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ मैं बताना चाह रही हूँ आपको। इसमें जो रेड कलर का मटेरियल होता है ना इनसाइड बोन, उसको हम कहते हैं बोन मैरो, ठीक है। और बोन मैरो में अंदर क्या बनता है, हमारा ब्लड। हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो कहाँ बनता है, बोन मैरो में। अब इन्फेंट्स में कितनी हड्डियां होती हैं, 300। एट द एज ऑफ 10 208 होती हैं, एंड एडल्ट में कितनी होती हैं, 206, ठीक है। इन्फेंट जब बच्चा पैदा होता है उसमें 300 हड्डियां होती हैं, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे उसकी मालिश करो तो क्या होता है, हड्डियां जुड़ना शुरू हो जाती हैं, और जब तक वो 10 साल का पहुंचता है तब तक उसकी हड्डियां कितनी हो जाती हैं, 208। और उसके बाद 4 हड्डियां जो होती हैं वो 2 में कन्वर्ट होके 206 हड्डियां बन जाती हैं, ठीक है। एडल्ट में जब होगा तो कितनी उसकी हड्डियां होंगी, 206। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अवर बोन इज हार्ड ड्यू टू कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हमारी जो हड्डियां होती हैं वो हार्ड होती हैं। क्यों हार्ड होती हैं, कार्टिलेज सॉफ्ट क्यों होता है, हड्डियां हमारी हार्ड किसकी वजह से होती हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है, इन इन्फेंट्स ब्लड इज मेड फ्रॉम लीवर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं स्केलेटल सिस्टम डिस्कस कर रही हूँ। स्केलेटल सिस्टम यहां तक पढ़ा है हमने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, उसके बाद हम स्केलेटल सिस्टम में मूव ऑन करेंगे। हमारी जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें जो ब्लड है वो कहाँ से बनता है, लीवर में। यूजुअली आपको पता है कि एडल्ट्स में कहाँ बनता है, बोन मैरो में, लेकिन जो इन्फेंट्स हैं उनमें ब्लड कहाँ बनता है, लीवर में। अब बोन को हम बोन में एक चीज होती है प्रोटीन, उसका नाम है ओसिन प्रोटीन, OSIN, ओसिन प्रोटीन। एंड कार्टिलेज में क्या होता है, कैंड्रिन प्रोटीन। ये आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं कि बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। देन देखो ये हमारी बोन है, ठीक है। बोन, दिस वन इज बोन। अब बोन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है। कैल्शियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से जो बोन है वो हार्ड होती है, ठीक है। अब आते हैं हम स्केलेटल सिस्टम पे। अब स्केलेटल सिस्टम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्केलेटल सिस्टम में बोन और कार्टिलेज इंक्लूड होते हैं। बोन इज अ हार्ड बोन एंड कार्टिलेज को उसको बोलते हैं जो सॉफ्ट बोन होती है। अब हार्ड बोन होती है, सो कैल्शियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम कार्बोनेट किसमें होता है, बोन में, ठीक है। लेकिन कार्टिलेज में क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। सो आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बोन में ऐसी क्या चीज होती है जिससे वो हार्ड होता है, और कार्टिलेज में ऐसी क्या चीज हो जिसकी वजह से क्या चीज नहीं होती, ठीक है। सो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो दोनों में रहता है, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस बोन में भी होता है, कैल्शियम फॉस्फोरस कार्टिलेज में भी होता है, लेकिन जो बोन है वो हार्ड किसकी वजह से होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ओके। देन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपके कार्टिलेज में नहीं पाया जाता है। देन स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसमें अपेंडिकुलर बोन्स आती हैं और एक्सियल बोन्स आती हैं। अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं आउटसाइड, जो हमें दिखती हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, और एक्सियल बोन्स होती हैं जो अंदर होती हैं बॉडी की। सॉरी, अपेंडिकुलर बोन्स कितनी है, 126, और एक्सियल बोन्स कितनी है, 80।
अब अपेंडिकुलर बोन्स कौन सी होती हैं, जैसे शोल्डर की होगी, हैंड की, फुट की, इनको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। वैसे एक्सियल बोन्स कौन सी होगी, रिब्स, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये सारी जो है, जैसे कि जो रिब्स है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को या बाकी पार्ट्स को। ओके, सो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपेंडिकुलर बोन्स। अपेंडिकुलर बोन्स में कौन कौन से आती है, हैंड और आर्म की, लेग, फुट की, पेल्विक बोन, क्लैविकल बोन एंड स्कैपुला बोन। ठीक है, टोटल हो गई 126। अब हैंड में हमारी होती है 27 और आर्म में होती है 3, तो टोटल कितनी होगी 30। लेग में हमारी होती है 26 और फुट में होती है 4, तो होगी 30। पेल्विक बोन होती है हमारी 2, क्लैविकल बोन भी हमारी 2 होती हैं, स्कैपुला बोन भी 2 होती है, तो टोटल कितना हो गया 126। चलिए अब हम एक एक करके पहले हैंड और आर्म की पढ़ते हैं, फिर लेग की, पेल्विक, क्लैविकल एंड स्कैपुला। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे बोन्स इन हैंड। अब ये आपका होगी बाजू, ठीक है, एंड दिस वन इज योर हैंड। अब पहले हम हैंड को पढ़ते हैं, या फिर हम इसको देख लेते हैं। हैंड क्या है, ये आपकी कलाई रही, ठीक है, ये आपका आ गया हाथ, हथेली, हथेली फिंगर्स। फिंगर्स में आपकी ये पहले में कितनी होती है 3 बोन्स, यहाँ पे भी 3, दिस वन इज 3, ये भी 3, और थंब में कितनी होती है 2। ठीक है, तो जो कलाई होती है इसमें होती है 8 बोन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल। ठीक है, देन हथेली में आपकी कितनी होती है 5, जिसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल। और फिंगर्स में कितनी होती है, फेलेंजिस, जिसको हम कहते हैं 14। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 13, 14, ठीक है, 14 होगी आपकी फेलेंजिस। ठीक है, समझ आई। हाथ में क्या होता है, कलाई और ये हथेली। ठीक है, कार्पल में 8, जिसको हम कलाई बोलते हैं। ठीक है, हथेली में जिसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल, तो ये होती है 5, और फिंगर्स जो होती हैं उसमें कितनी होती है, फेलेंजिस, जिसको हम बोलते हैं, वो है आपकी 14। अब आ गया आपकी बाजू। बाजू में देखो, एक होती है ह्यूमरस, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। सो 3 हो गई आर्म में, सो हो गई कितनी 3, तो इसमें है आपकी बाजू में 3 और कलाई में कितनी 27, 27 प्लस 3 कितनी होगी 30, तो टोटल बोन्स कितनी होगी आपके हाथ में 30। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, ह्यूमरस है सबसे ऊपर। अगर हम बात करें बाजू से लेके हाथ तक की, तो आपने लर्न कर लेना है सबसे पहले ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद रेडियस, रेडियस के बाद अल्ना, अल्ना के बाद कार्पल, कार्पल के बाद मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के बाद फिंगर, तो टोटल मिला के कितनी होगी आपकी 30। ठीक है, फिर आती है बात बोन्स कितने में, फुट में और लेग में। ठीक है, फुट में कितनी बोन्स होती हैं और लेग में कितनी होती हैं, फुट में होती है 26, लेग में होती है 4। अब चलिए देखते हैं कैसे। अब ये है आपकी लेग, ठीक है, एंड दिस वन इज योर फुट। अब जैसे हमने हाथ की पढ़ी थी, यहां पे क्या थी, क्या था हाथ में, हाथ में हमने पढ़ा था कार्पल। ठीक है, तो यहां पे हम इसको बोलेंगे टार्सल। टार्सल कितनी है 7, वहां पे 8 होती है। मेटाटार्सल कितनी हुई 5 बीच में, और नीचे फेलेंजिस की जो फिंगर्स है वो कितनी है 14। ठीक है, तो 7, 15 एंड 14 कहां आ गई आपकी पाँव में। अब आ गई टांग की बारी। अब ये होती है आपकी एक फीमर बोन, बीच वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं पेटेला, एंड फिबुला होती है दिस वन, एंड टिबिया इज दिस वन। ओके, सो ये आगे इसकी टांग की फीमर, पेटेला, फिबुला एंड टिबिया, दिस वन इज 4 बोन्स। और नीचे पाँव में कितनी आ गई आपकी 7, 5 एंड 14, 26। तो टोटल बोन्स कितनी होगी पाँव और फुट में, सॉरी टांग और इसमें पाँव में 30। देन कम्स पेल्विक बोन। पेल्विक बोन कौन सी होती है, जो आपके हिप्स होते हैं ना, उसके साइड पे जो 2 बोन्स होती है उसको हम बोलते हैं पेल्विक बोन। ठीक है, तो ये कितनी होगी 2। ओके, क्लियर है यहां तक। देन कम्स क्लैविकल बोन। क्लैविकल बोन को हम बोलते हैं कॉलर बोन, जो आपके शोल्डर पे यहाँ पे देखते हो ना, दोनों तरफ बोन जो होती है उसको हम बोलते हैं कॉलर बोन, जिसको हम कहते हैं क्लैविकल बोन। ये कितनी होती है 2, ये देख रहे हैं आप, जैसे आपकी ये गर्दन है, यहाँ पे जो 2 बोन्स होती हैं उसको हम बोलते हैं कॉलर बोन। देन कम्स स्कैपुला बोन। स्कैपुला बोन भी 2 होती हैं। इट इज प्रेजेंट एट बैक साइड एंड बिहाइंड द शोल्डर। जहां पे आपकी ये कॉलर बोन होती है, इसके पीछे बैक साइड पे देखेंगे तो 2 बोन्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्कैपुला बोन। सो क्लियर हो गया। हैंड और आर्म में 30 हो गई, लेग और फुट में हो गई 30, पेल्विक बोन 2, क्लैविकल बोन 2, स्कैपुला बोन 2, तो टोटल अपेंडिकुलर बोन्स कितनी होती हैं 126। नाउ कम्स एक्सियल बोन्स। एक्सियल बोन्स में क्या आता है, वर्टिब्रल कॉलम 26, रिब्स में 24, स्कल जो होता है 22 होते हैं, एयर में 6 होती हैं, हाइट बोन 1 होती है, स्टर्नम 1 होता है। ठीक है, तो ये टोटल होती है 80।
ठीक है, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका वर्टिबल कॉलम। ठीक है, वर्टिबल कॉलम जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी आपका सर है। ठीक है, ये बीच में आपके ये जो रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, जिसका जो टॉप है वो आपके हेड से कनेक्ट होता है, बाकी आपका पीछे रीढ़ की हड्डी आती है। सो जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एटलस। ठीक है, द टॉप मोस्ट बोन दैट अटैचेज विद हेड इज नोन एज एटलस। ठीक है, जो लास्ट ऊपर टॉप पे होती है उसको हम बोलते हैं एटलस। अब ये कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितनी है? आपकी 7, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल। ठीक है, सर्वाइकल बोन्स है और ये कितनी है? 7। और ये इसको हम कैसे नाम देते हैं? C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। ओके, जो C1 है उसको हम बोलते हैं एटलस। एंड व्हाट इज एटलस? एटलस इज द टॉप मोस्ट बोन दैट अटैचेज विद द हेड। ओके, दिस वन इज एटलस। अब उसके नीचे आ जाती है आपके थोरैसिक, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट के पीछे जो बोन्स होती है ना, उसको हम बोलते हैं थोरैसिक। वो कितनी है आपकी? 12। 12 एंड 7 कितनी हो गई? 19। ठीक है, सो एडल्ट में वर्टिबल कॉलम की कितनी होती है? 26। और चाइल्ड में कितनी होती है? 33। गॉट इट? देन कम्स रिब्स। ओके, रिब्स में कितनी होती है? 24 बोन्स, 12 ऑन वन साइड एंड 12 ऑन अदर साइड, टोटल करके। ठीक है, 12 एक तरफ तो टोटल हो गई 24। अब देखो ये हैं आपके ये रिब्स हैं। ओके, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं स्टर्नम। अब रिब्स कितने हैं? 10 रिब्स यहाँ पे हैं, 10 रिब्स यहाँ पे हैं, लेकिन जो फ्लोटिंग रिब्स हैं वो 2 यहाँ पे हैं और यहाँ पे ये जो है ये स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स राइट साइड पे जो है वो भी कनेक्टेड नहीं है स्टर्नम से, लेफ्ट साइड पे भी कनेक्टेड नहीं है। ये 2 पेयर हैं किसके? 2 फ्लोटिंग रिब्स हैं जो कनेक्टेड नहीं है, और जो कनेक्टेड है वो कितने हैं? 10 एंड दिस 2 इज 12, दिस वन इज 10 एंड 2 इज 12। तो 12 हो गए कितने? 24। तो रिब्स कितने हो गए आपकी? 24। जैसे कि स्नेक हैज ऑल फ्लोटिंग रिब्स, जो स्नेक होता है उसकी सारी रिब्स जो होती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ठीक है, स्टर्नम से कोई भी रिब्स अटैच नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट हैज 25 बोन्स। अब देखो जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ कि जो हमारी चेस्ट होती है उसमें 25 बोन्स होती हैं, 24 रिब्स होते हैं और एक स्टर्नम होता है। ठीक है, ये जो है 24। अगर आपको कोई पूछे कि आपकी चेस्ट में कितनी बोन्स है, डोंट से कि रिब्स में कितनी बोन्स है। ठीक है, आपकी चेस्ट की बात कर रहे हैं तो चेस्ट में आपकी रिब्स आती हैं। ठीक है, चेस्ट में आपकी रिब्स आती हैं और स्टर्नम आता है। तो रिब्स तो आपके 24 हैं। ठीक है, लेकिन स्टर्नम 1 है। सो स्टर्नम और रिब्स को करके के आपकी पूरी चेस्ट बनती है। तो चेस्ट में कितनी बोन्स आती हैं? आपकी 25 बोन्स। ओके, समझ आए यहां तक? देन कम स्कल। ठीक है, अब जो स्कल वाला पोर्शन है उसमें हम कान को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, एयर इज नॉट इंक्लूडेड। सो स्कल में कितनी बोन्स आती है? 22। अब देखो स्कल में हम फेशियल बोन आती हैं 14 और क्रेनियल बोन्स जो होती है वो 8 होती हैं। ठीक है, अब फेशियल बोन्स में जॉ बोन को हम क्या बोलते हैं? मैंडिबल। और ये होती है सबसे स्ट्रॉन्ग बोन। हमारी बॉडी की जो सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है वो कौन सी है? आपकी जॉ बोन, जिसको हम मैंडिबल कहते हैं। हेड में कितनी बोन्स होती है? 29। क्या इंक्लूड होता है हेड में? स्कल, एयर और हाइड बोन। ओके, अब जो स्कल है अलग है, एयर अलग है और हाइड बोन अलग है। इन तीनों को आप कंबाइन करोगे तो आपके हेड की टोटल बोन्स आएंगी। अब हम बात करें स्कल की, तो स्कल में एयर नहीं आता है, एयर की बोन्स अलग होंगी। और स्कल में क्या इंक्लूड होता है? फेशियल बोन्स एंड क्रेनियल बोन। फेशियल बोन 14, क्रेनियल बोन्स 8। तो टोटल कितनी होगी? 22। तो स्कल कंप्लीट है। देन कम्स एयर। अब एयर की बात करते हैं। एयर में होती है 6 बोन्स, एक कान में 3 और एक कान में 3, टोटल हो गए 6 बोन्स। ठीक है, अब इसको हम याद कर सकते हैं MIS से। ठीक है, अब कौन कौन सी बोन्स होती हैं? मेलियस, इनियस एंड स्टेप्स। ये 3 बोन्स किसमें होती हैं? एयर में। और टोटल बोन्स कितनी होती हैं? दोनों कान में 6। देन कम्स हाइड बोन। हाइड बोन कौन सी होगी? 1, जिसको हम गले की हड्डी कहते हैं। सो हाइड बोन, एयर एंड स्कल, इन तीनों को आप प्लस करोगे तो आपकी हेड की बोन्स आएंगी। तो टोटल कितनी होगी? 29, 22, 6 एंड 1। सो ये था आपका आज का टॉपिक स्केलेटल सिस्टम। सो मैंने आपको बता दिया स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। क्रेनियल इसमें अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं एंड आपकी एक्सियल बोन्स होती हैं।
अपेंडिकुलर बोन्स आपकी 126 होती हैं और एक्सियल बोन्स जो है वो आपकी 80 होती हैं। तो टोटल बोन्स कितनी होगी आपकी 206। सो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और डिटेल में समझा दूंगी। हो सकता है बीच में कुछ छूट गया हो या कुछ अच्छे से ना बताया हो मैंने, तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।